तैयार है अखाड़ा, तैयार है पहलवान। कौन होगा बलवान, कौन होगा चित, सियासत के एक एक दांव पेच के साथ हाजिर हैं हम लेकर 28 का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं रीनू और इस अखाड़े में कूद पड़े हैं सियासत के बलशाली। तो चलिए शुरू करते हैं 28 का अखाड़ा। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले कांग्रेस ने 11 सितंबर को अपनी पहली सूची में 15 सीटों के लिए उम्मीदवार की लिस्ट जारी कर दी, जबकि इसके कुछ दिनों बाद कांग्रेस ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी, जिसमें 9 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। यानी कि कांग्रेस ने 28 सीटों में से कुल 24 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की बात करें तो अब तक अपने पत्ते बीजेपी ने नहीं खोले हैं। बीजेपी ने अब तक एक भी सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। हालांकि कहा यही जा रहा है कि कांग्रेस से बीजेपी में आए 25 लोगों को उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए बची हुई सीटों पर उम्मीदवार तय करने में मुश्किलें हो रही हैं। बता दें कि कांग्रेस के अभी 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय नहीं हो पाए हैं और मंथन जारी है। इन 4 सीटों में मुरैना, मेहगांव, मलहरा, बड़ा मलहरा और ब्यावरा विधानसभा की सीट शामिल है। और साथ ही जबकि बीजेपी की बात करें तो तीनों सीटों पर टिकट के लिए बेहद खींचतान चल रही है। जो 3 सीटें विधायकों के निधन के बाद खाली हुई हैं और उन पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। आगर सीट पर बीजेपी विधायक मनोहर ऊंटवाल थे। जौरा और ब्यावरा सीट पर कांग्रेस विधायक थे, जिनके निधन के बाद अब उपचुनाव हो रहे हैं और इन तीनों सीटों पर बीजेपी के लिए वापसी का मौका है, जबकि कांग्रेस के सामने इन तीनों सीटों पर बड़ी चुनौती है। इधर कांग्रेस की ओर से 4 सीटों पर घमासान जारी है। इन सीटों के लिए कई दावेदारों ने टिकट मांगा है और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस को जिताऊ चेहरा तलाशने में मुश्किल आ रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस जल्द ही उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है। इतिहास में यह पहला मौका है जब एमपी की 28 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। तो भोपाल से खबर, जहां 4 सीटों को लेकर पीसीसी में मंथन लगातार चल रहा है। मुकुल वासनिक की दावेदारों के साथ बैठक हो रही है और बैठक में कमलनाथ भी मौजूद हैं। मुरैना सीट के दावेदारों के साथ मुलाकात चल रही है। राकेश मावई और दिनेश गुर्जर से बातचीत हो रही है। मेहगांव सीट के दावेदारों को भी बुलाया गया है। बड़ा मलहरा सीट को लेकर भी खींचतान की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं उसको लेकर भी चर्चा हो रही है। असंतुष्टों को साधने की कवायद चल रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने पहले ही 15 नामों का ऐलान कर दिया था, उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, उसके बाद से देखा जा रहा है कि कुछ सीटों पर जो अपने आप को दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे अपनी, और उन्होंने बगावत के सुर ऊंचे किए हैं। और अब जो डैमेज हो रहा है, जो खींचतान चल रही है, उसे भी साधने की कोशिश है। जो असंतुष्ट हैं उन्हें भी समझाने की पूरी कोशिश चल रही है और यही कारण है कि प्रभारी मुकुल वासनिक इस वक्त भोपाल में मौजूद हैं और बैठक ले रहे हैं। तो राकेश मावई और दिनेश गुर्जर के साथ भी बातचीत हो रही है। 28 का अखाड़ा में हम आपको सियासत के वो हर एक दांव पेच की तस्वीर और तकदीर भी दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर हर एक कदम का किस तरीके का परिणाम सामने निकलकर सामने आ रहा है वो भी बताएंगे। तो बैठक में कमलनाथ भी मौजूद हैं और इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि 4 सीटों पर किसे उम्मीदवार घोषित किया जाए, क्योंकि 4 सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ऐसा जो पहले से ही प्रतीत हो रहा है, जो संभावित नाम है बीजेपी के उम्मीदवारों के, उनके सामने किसे चुनावी मैदान में उतारा जाए जो कि उनको मात देकर चुनावी मैदान फतेह कर पाए। और यही कारण है कि यहाँ 4 सीटों पर अभी तक कोई भी उम्मीदवार घोषित कांग्रेस ने नहीं किए हैं। मुकुल वासनिक इस वक्त भोपाल में बैठक ले रहे हैं और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि 4 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए जाए और साथ ही जो असंतुष्ट हैं उन्हें किस तरीके से समझाया जाए और मनाया जा सके, ताकि वो पार्टी के साथ जुड़े रहें, काम करते रहें। जैसा कि आपने देखा है कि ग्वालियर सीट से जो अशोक शर्मा थे वो भी अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया गया। उनकी जगह सुनील शर्मा को टिकट दिया गया था कांग्रेस की तरफ से और वे बीजेपी में ऐसा कहा जा रहा है कि शामिल होने वाले हैं, क्योंकि कल वे प्रद्युमन सिंह तोमर के साथ भोपाल पहुंचे थे। तो चुनाव से पहले कमलनाथ का इमोशनल कार्ड, जी हां, सत्ता गंवाने पर पूछा मेरी क्या गलती थी। कमलनाथ का इमोशनल वीडियो वायरल हो रहा है और आप भी देखिए इस वायरल वीडियो को, जहां सीएम कमलनाथ, पूर्व सीएम कमलनाथ, माफ कीजिएगा,
पूछ रहे हैं कि मेरी क्या गलती थी। योजना की शुरुआत करी, मैंने बिजली का बिल 100 रुपए 100 यूनिट, किसानों के लिए बिजली में राहत। कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप किया कि मैंने गौशाले बनाए? ये मैं पूछना चाहता हूं मध्य प्रदेश की आम जनता से, मध्य प्रदेश के मतदाताओं से, कि कौन सा पाप, कौन सी गलती कमलनाथ ने करी थी जो है आप सबके सामने है। आज 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 मध्य प्रदेश की जनता गवाह है कि मेरे 15 महीने के कार्यकाल में क्या हमारी नीति और नियत थी। मध्य प्रदेश पुकारे दिल से, कमलनाथ फिर से। तो देखा आपने मेरी क्या गलती थी। यदि उन्होंने गौशालाएं बनाई हैं, यदि मैंने यहाँ पर बिजली 100 रुपए यूनिट की है, तो मेरी क्या गलती थी। उनका यही कहना है कि इमोशनल ये वीडियो है जो कि इस वक्त वायरल हो रहा है, और 15 महीने में उन्होंने जो जो काम किए हैं और जो वचन पत्र में जो वादे किए गए थे उनमें से ज़्यादातर वादे उन्होंने कम समय में पूरे किए हैं। ये तमाम बातें ऐसी हैं जो कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरते हुए बता रही है जनता के सामने। और ज़्यादा जानकारी के साथ बातचीत करने के लिए, विस्तार से विवरण के लिए हमारे साथ सहयोगी अनुराग जुड़ गए हैं। अनुराग, 28 का अखाड़ा में वो हर एक दांव पेच की तस्वीर दिखाने की कोशिश है जो कि इस वक्त सियासत में आजमाई जा रही है और सियासत में अख्तियार की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा इमोशनल कार्ड है। जो वीडियो अभी हमने देखा है उसमें जनता की ओर ये बताने की कोशिश है कि उन्होंने 15 महीने में जो काम किए जनता के लिए किए हैं, और उसमें उनकी ऐसी क्या गलती थी सत्ता गंवाने को लेकर। बिल्कुल रीनू, देखिए 28 के अखाड़े को लेकर कांग्रेस हर वो दांवपेच आजमाने की कोशिश में लगी है जो सीधे वोटर से कनेक्ट करता हो। तमाम तरह के वादे करने के बाद अब एक वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें कमलनाथ ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मेरी क्या गलती थी। यानी कि सत्ता जाने के बाद कमलनाथ अब कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड के जरिए वोटरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके बीच पेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कमलनाथ कह रहे हैं कि मेरी क्या गलती थी और 15 महीने में ही मेरी सत्ता चली गई। देखिए, ये केवल कमलनाथ जी नहीं कह रहे हैं। मध्य प्रदेश के जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश का आम आदमी इस बात को कह रहा है कि मेरी क्या गलती थी। मैंने कांग्रेस को प्रत्याशी को जिताया था, मैंने एक विचारधारा के ऊपर वोट दिया था, और जिनको वोट दिया था वो बगैर मेरे पूछे और धोखा देके हमको और दूसरी पार्टी में चले गए। तो सर, इसमें तो गलती कांग्रेस की भी है ना, अपने लोगों को साथ कर नहीं रख पाई। वो इमोशनल कार्ड आपका क्या लगता है कि सीधे वोटर को कनेक्ट कर पाएगा? इसमें इमोशनल का सवाल नहीं है। जब हमारे मतदाता परेशान है, जिसके साथ धोखा हुआ, जिन लोगों ने जो है पैसे लेके और टिकाऊ के बजाय बिकाऊ हो गए, तो उनके बारे में जब लोग नाराज हैं तो स्वाभाविक रूप से उनके नेता कमलनाथ जी हैं तो उनको भी तकलीफ होगी। इसलिए उन्होंने भी कहा कि भाई मेरी क्या गलती। जो सरकार 1.5 साल के अंदर अंदर 15 साल से ज्यादा काम करने का मादा रख रही थी और करके दिखा रही थी। किसानों का हमने कहा 26 लाख किसानों। बीजेपी तो लगातार आपकी सरकार, पिछली सरकार को गलत ही ठहरा रही है। तो आप तो बता रहे कि हमारी क्या गलती थी, और बीजेपी कह रही है गलतियों का तो अंबार है, किसान कर्ज माफी नहीं हुआ, जो कन्या विवाह योजना की राशि थी वो कन्याओं के खाते में नहीं पहुंची। देखिए, बीजेपी से कोई प्रमाण पत्र हमें लेने की आवश्यकता नहीं है, और बीजेपी को जो भी करना है वो अपना करे, वो स्वतंत्र है। हमको प्रमाण पत्र चाहिए हमारे मतदाताओं से, हमें प्रमाण पत्र चाहिए जनता जनार्दन से, और जनता जनार्दन इस बात को स्वीकार करती है कि किसानों का कर्जा 26 लाख माफ हुआ, और मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और वो भी इस बात को स्वीकार करती है कि हाँ 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। और मजेदार बात यह है कि जब उनके ही मंत्री 2 तरीके की बातें करते हैं तो ऐसे मंत्रियों से इस्तीफा लेकर घर बिठा देना चाहिए और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए जो विधानसभा को भी गुमराह करने का काम करते। तो बिल्कुल रीनू, सबसे बड़ी बात है कि जिन मुद्दों को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को घेरने का काम कर रही है और पिछली सरकार को गलत ठहराने का काम कर रही है, उसी के जवाब में कहीं कमलनाथ ने एक इमोशनल वीडियो जारी किया और उसमें ये कहते हुए वो दिखाई और सुनाई दे रहे हैं कि आखिर मेरी क्या गलती थी। बिल्कुल अनुराग, बहुत शुक्रिया आपका, और देखना यह होगा कि जनता कितना कनेक्ट हो पाती है कांग्रेस के साथ, कमलनाथ के साथ इस वीडियो को देखने के बाद से।
और जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे नेताओं की जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है, सुनिए। जब मध्य प्रदेश 15 साल बाद भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी ने मुझे सौंपा था, मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 महिलाओं पर अत्याचार का, आज भी महिलाओं का अत्याचार और पिछले 8 महीनों में 7 महीनों में जो कानून व्यवस्था है, जो महिलाओं पर अत्याचार, जो रेप, हम देख रहे हैं कि कैसा माहौल देश में बन रहा है, खास करके हमारे सबसे कमजोर और दलित समाज। खबर भोपाल से है, जहां पर एमपी कांग्रेस ने जारी किया आरोप पत्र। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का ब्लैक पेपर आउट किया गया है। बीजेपी के पहले 15 साल और हाल ही के 5 महीने के कार्यकाल पर कांग्रेस का ब्लैक पेपर जारी हुआ है। कांग्रेस ने ब्लैक पेपर में जनता के आरोप लगाए हैं। सरकार पर कृषि बजट में कटौती करने के आरोप लगाए, कोरोना आपदा को अवसर में बदलने का आरोप लगाया। कांग्रेस पूरे प्रदेश में बांटेगी ब्लैक पेपर और बताएगी कि आखिरकार बीजेपी ने उनके लिए, उनके साथ क्या किया है, किस तरीके से आपदा को अवसर में बदला है और खुद के लिए बदला है, ना कि जनता के लिए। क्या इसका पीछे मकसद है? जी नमस्कार। देखिए, 15 साल शिवराज सिंह जी की सरकार रही। उन 15 सालों का जो कार्यकाल रहा और उन कार्यकाल में जो असफलता रही, किसानों के साथ धोखा किया, बेरोजगारों के साथ धोखा किया, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े, SC ST पर अत्याचार बढ़े और रेत माफिया बढ़ा, भू माफिया बढ़ा, मिलावट माफिया बढ़ा, मिलावटखोरी बढ़ी। ये सारी की सारी घटनाएं लगातार बढ़ती रहीं। अगर हम जाएं, मैं लगातार पिछले 15 साल में उनके साथ विधानसभा में था, हम जाएं, प्रतिदिन 7 किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर थे। प्रतिदिन 14 बलात्कार महिलाओं के साथ मध्य प्रदेश में हो रहे थे। अब और बढ़कर और संख्या और बढ़ गई है। प्रतिदिन 3 सामूहिक बलात्कार मध्य प्रदेश में नाबालिग लड़कियों के साथ। लेकिन सर, बीजेपी तो कह रही है कि जो 15 महीने की सरकार थी वो भी उसमें भी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया, कर्ज माफी किसानों की नहीं, अत्याचार, अब कानून अपराध तेजी के साथ बढ़ा। देखिए, उस समय जो 15 महीने की कांग्रेस की सरकार रही, मध्य प्रदेश की विधानसभा में कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है कि किसानों का कर्जा माफ हुआ। 27 लाख किसानों का कर्जा प्रथम किस्त, द्वितीय किस्त का माफ कर दिया गया। तृतीय किस्त के किसानों का कर्जा माफ करने की बारी आई, तब तक इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके, हॉर्स ट्रेडिंग करके, विधायकों को खरीद करके, मंत्रियों को खरीद करके सरकार गिराने का काम। ये ब्लैक पेपर आप लोग जारी कर रहे हैं, तो क्या ये जनता के बीच असरदार होगा? बिल्कुल असरदार होगा। सबसे बड़ा असरदार तो ये बात है कि जनता के खातों में जो कृषि ऋण माफी का पैसा गया है, 2 किस्तों में हो गई, 1 किस्त बची थी, नंबर 1। नंबर 2, बिजली के बिल का 100 रुपये, 100 यूनिट 100 रुपये बिजली का बिल किसानों का, लोगों का जाता था, वो आज 3-3 हज़ार से लेकर के 20-20 हज़ार तक का बिल। तो खेत, किसान और बेरोजगारी से जुड़े तमाम मुद्दों के साथ ही 15 साल के बीजेपी की सरकार के कार्यकाल को लेकर अब कांग्रेस जनता के बीच जाने की तैयारी में, ताकि उपचुनाव से पहले इन मुद्दों को भी पेश कराया जा सके। कैमरामैन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़। तो कांग्रेस के बाद अब बात करेंगे बीजेपी की, जहां बीजेपी ने कांग्रेस के आरोप पत्र पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस का आरोप पत्र कांग्रेस पर ही पलटवार कर रहा है और इस आरोप पत्र का जनता जवाब देगी। कांग्रेस का ये आरोप पत्र दरअसल कांग्रेस के खिलाफ है। हम इन्हीं मुद्दों पर तो चुनाव में जा रहे हैं, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का मुद्दा हो, बेरोजगारी भत्ता का मामला हो, कर्जा माफी का मसला हो, तमाम प्रकार की योजनाओं को बंद करने का मामला हो, विकास की परियोजनाओं को ठप्प करने का मामला हो, अटल प्रोग्रेस बैंक की पूरी फाइल ठंडे बस्ते में डालने का मामला हो, अस्पतालों का विस्तारीकरण का मामला हो, सुविधा देने का मामला हो, इन सारे मामलों पर कांग्रेस के विरोध में ही तो हम चुनाव खड़ा कर रहे हैं, मुद्दे लेकर जा रहे हैं। इसलिए ये पलटवार करने वाले हैं, ये कांग्रेस को ही कटघरे में खड़े करने वाले। लाइए आरोप पत्र, लाइए जनता में वितरित करिए, जनता इसका जवाब देगी।
और खबर भोपाल से, जहां से बीजेपी का मंडल सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है। 28 विधानसभा सीटों पर मंडल सम्मेलन की शुरुआत होगी। हर मंडल में सम्मेलन चलेंगे। 15 अक्टूबर तक जिला और प्रदेश पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। बूथ कमेटी और पेज प्रमुख भी शामिल होंगे। बड़े नेता मंडल सम्मेलन को करेंगे संबोधित और इस दौरान जो प्रशासनिक सियासत की एक कसावट है राजनीति में चुनाव के दौरान, उसे मजबूत करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस वक्त प्रत्येक सीट बहुत ही अहम है बीजेपी के लिए। और इस तरीके से चुनावी कसावट को मजबूत करने के लिए 15 अक्टूबर तक जिला और प्रदेश पदाधिकारी सम्मेलन में शामिल होंगे। बूथ कमेटी और पेज प्रमुख भी इसमें शामिल होंगे। बड़े नेता मंडल सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और चलिए सीधे रुक करते हैं, भोपाल से सहयोगी रंजना जुड़ गई हैं। और रंजना, आप मंडल सम्मेलन का आयोजन हो रहा है जो कि 15 अक्टूबर तक चलेगा, इसके बारे में भी बताएं। और साथ ही बीजेपी जिस तरीके से पलटवार कर रही है कांग्रेस के ऊपर, उसके आरोप पत्र को लेकर कि ये उल्टा उसी पर हावी होगा। रंजना। जी रेनू, बिल्कुल जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल सम्मेलन है, आज गांधी जयंती से इनकी शुरुआत हुई। यानी जिन 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, उन सभी 28 विधानसभा सीटों पर मंडल सम्मेलन आयोजित होंगे। यानी कि कई बूथों को मिलाकर एक मंडल बनता है और मंडल स्तर पर जो तमाम बड़े नेता हैं वो पहुंचेंगे और जो मंडल पदाधिकारी हैं, बूथ स्तर के जो पदाधिकारी हैं, बूथ पर जो तैनात रहेंगे कार्यकर्ता, उनसे भी तमाम बातों को लेकर उनको संबोधित किया जाएगा। तो रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि 28 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं, और भाजपा की रणनीति यही है कि इस तरह से जो मध्य प्रदेश में जिस तरह से भाजपा की सरकार अभी 15 महीनों के बाद बनी थी, तो उस सरकार को आगे लगातार बनाया जा सके, यानी इस जीत को बरकरार रखे जा सके। क्योंकि जीत का जो आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी के लिए अगर कहा जाए रीनू, तो बेहद कम है। यानी सिर्फ 9 सीट ही उसको चाहिए और कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो 28 में से 28 सीटें जीत के लिए चाहिए। वहीं जिस तरह से कांग्रेस अपना वचन पत्र लेकर आई उपचुनाव के लिए, जिस तरह से अब ब्लैक पेपर जारी कर रही है और हर विधानसभा क्षेत्र में लोगों के सामने इस ब्लैक पेपर को लेकर जाएगी। यानी कांग्रेस जहां बता रही है कि उसने कर्ज माफी किया था, तो भाजपा सरकार में जो जिस तरह से कानून व्यवस्था खराब हुई है, जिस तरह से विकास की जो बातें भाजपा सरकार करती है वो नहीं हुई है। तो जिस तरह से उन्होंने काम कर रही है कि जो रोड मैप तैयार किया था, जिस तरह खाका तैयार किया था, लेकिन वो पूरा काम करने का समय कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया गया। अगर दिया जाता तो शायद इस मध्य प्रदेश की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन अब भाजपा भी लगातार पलटवार कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तमाम बड़े नेता कांग्रेस को लगातार घेरने की रणनीति बना रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस खुले मंच पर, चाहे वो कमलनाथ हो या फिर कोई भी नेता हो, खुले तौर पर सार्वजनिक रूप से कर्ज माफी को लेकर बहस करें तो उसके लिए मैं तैयार हूं। क्योंकि किसानों की जो कर्ज माफी की बात और जो वादे किए गए थे वो पूरी नहीं हुई है। और जहां तक विकास की जो बात कही गई थी, चाहे वो अतिथि शिक्षकों को नियमित करने का हो, अतिथि विद्वानों को नियमित करने का हो, या कर्मचारियों को लेकर जो वादे किए गए हो, या फिर विकास को लेकर जो वादे किए गए हो, उन तमाम वादों पर कांग्रेस सरकार 15 महीनों में खरी नहीं उतरी है। तो इन तमाम बातों को लेकर अब घेरने की जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी बना रही है, पलटवार कर रही है। तो वहीं कांग्रेस भी वचन पत्र के जरिए, ब्लैक पेपर के जरिए मैदान में पूरी तरह से बिल्कुल रंजना, यहाँ पर एक चीज देखी गई है, बीजेपी पूरी तैयारी तो कर रही है, तमाम तैयारियों के साथ साथ वो लगातार निशाना भी साध रही है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ये कब तक होगा? जानकारी थी कि 1 या 2 अक्टूबर तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसे कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आई। जी रेनू, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से प्रत्याशियों की घोषणा को लेकर भी बात हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी। और जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं से बात कही थी तो उन्होंने यही कहा था कि हमारे पास, हम शुरुआत से ही ये बोलते आ रहे हैं कि जो 25 नेता हैं जो कि अब भाजपा में शामिल हो गए, जो कि कांग्रेस से आए थे, तो उन्हीं को लगभग उनके नाम तय हैं, उनको ही मैदान में उतारा जाएगा। और यही वजह है कि वो भी अब पूरी तरह से अपनी जो जीतने को लेकर जो जमीन है वो तैयार करने में तमाम विधानसभा क्षेत्रों में जुट
जुटे हुए हैं। केवल और केवल औपचारिक रूप से घोषणा होनी बाकी है, लेकिन अब ये औपचारिक घोषणा कब होती है, कल होती है या फिर परसों होती है, या अभी 1-2 दिन का और समय लिया जा सकता है, अभी ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये ऊपरी स्तर से यानी आलाकमान से तय होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा कर चुके हैं। 25 सीटों पर लगभग नाम तय है, लेकिन 3 सीटों पर लगातार मंथन किया गया था कि वहां पर कौन से नए चेहरों को मौका दिया जाए, या फिर जिन नेताओं की जो उस विधानसभा सीट से जिन नेताओं की मौत हुई है तो उन्हीं के परिजनों को मैदान में उतारा जाए। तो इन तमाम बातों को लेकर भी मंथन किया जा रहा है, और किस तरह से जो जीत को लेकर रणनीति है, किस तरह से जो पहले के जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए, और आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे सियासत के हर दाव पेच की। और यहाँ सीएम शिवराज ने फूल सिंह बरैया के बयान की आलोचना की है। उनकी माने तो भगवान ने सबको समान बनाया है, सबको न्याय मिलना चाहिए, घृणा की राजनीति का देश में कोई स्थान नहीं है, और इस तरह की बात ना करना तो तर्क संगत है और ना ही न्याय संगत है। आज गांधी जी का जन्मदिन है। विचारों में किसी के प्रति भी घृणा की भावना, ये भी पाप है। भगवान ने जिनको बनाया है वो सब समान है, सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। वहीं मंत्री इमरती देवी का एक और वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में इमरती देवी लोगों से बोलती नजर आ रही हैं कि वो अगर चुनाव में हार भी जाएंगी तो भी मंत्री रहेंगी। ये वीडियो डबरा की पिछोर का बताया गया है। बता दें कि इमरती देवी का कुछ दिन पहले एक और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो खुद को डिप्टी सीएम बनाने का बयान भी दे चुकी है। एससी में मैंने जन्म लिया है, हरजन में मैंने जन्म लिया है, लेकिन इमरती देवी का दिल बहुत बड़ा है। आप जब भी चाहो आजमा लेना। इमरती देवी आपके लिए ढाल और तलवार दोनों बन के खड़ी रहेगी। आपकी सुरक्षा के लिए इमरती देवी कभी किसी से नहीं डरती। इमरती देवी मैदान में घूमती है। ऐसे डराने वाले तो कई आगे पीछे घूमते हैं। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि अगर इमरती हार भी जाएगी तो भी मंत्री रहेगी। बुरहानपुर में कोरोना काल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बुजुर्ग, दिव्यांग और कोरोना संक्रमित मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी किए हैं। अब तक चुनाव ड्यूटी में तैनात अफसर कर्मियों को डाक मतपत्र के जरिए मताधिकार करने की सुविधा दी जाती थी, लेकिन इस चुनाव में 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, दिव्यांग मतदाताओं और कोरोना संक्रमित मतदाताओं को डाक मतपत्र से वोट देने की सुविधा दी जाएगी। बुरहानपुर की नेपानगर विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव में ऐसे 2000 से अधिक मतदाता हैं। तो बुजुर्ग, दिव्यांगों के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था की जाएगी। बुरहानपुर में जहां पर जो बुजुर्ग हैं, कोरोना संक्रमित हैं या फिर जो असहाय हैं, उनके लिए चुनाव आयोग ने अलग से व्यवस्था की है और इसके लिए भी एक अलग से गाइडलाइन जारी की गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।